नमस्कार। आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं अपनी यूट्यूब चैनल अनूप फ्यूचर क्लासेस में। आज हम यहाँ पर यूपी क्लास 10 हिंदी के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। यह आपका एक प्रकार का गेस्ट पेपर है। इस गेस्ट पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट करें और जितने भी टॉपिक यहाँ पेपर में आपको बताए जा रहे हैं सारे को आप अच्छे से रिवाइज करके ही एग्ज़ाम हॉल में बैठे। जैसा कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम जो है 24 तारीख को है, तो सभी बच्चे तनिक भी गलती ना करें, अच्छे से प्रैक्टिस सेट को करके पूरे हॉल रूम में बैठे पेपर कॉपी को अच्छे से साफ साफ लिखें। चलिए देखिएगा, आप जानते हैं यह 70 नंबर का इसका पूर्णांक होता है, 30 नंबर आपका इंटरनल होता है। यहाँ देखिएगा, हिंदी आपका सब्जेक्ट है। नोट आप ध्यान से पढ़ेंगे। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यहाँ देखिए, जो आपका स्टार्ट से 15 मिनट होगा वो आप पेपर को अच्छे से पढ़ने में टाइम लगा सकते हैं। अब चलिएगा, क्वेश्चन पहला देखते हैं हम लोग। यहाँ प्रश्न पत्र आपका क्या है, क्या क्या कह रहा है। का यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। हम आपको बता दें का जो यहाँ पे क्वेश्चन है वहाँ पे ये कथन दिए गए हैं। इस पर जो आपका कथन सही होगा उस कथन को आपको राइट करना है। तो आप जानते रहिएगा कि पहला क्या कथन है। सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा थी। दूसरा क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तीसरा क्या है, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। चौथा क्या है, मैं आंचल कहानी विद्या की रचना है। मैं आपको बता दें जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा उसको आपको कथन को लिखना होगा। तो ये आपका 1 नंबर का है। चलिएगा दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ख क्या है, रस मीमांस की किसकी आलोचना कृत्य है। यहाँ पे देखिएगा, तो ये रामचंद्र शुक्ल की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, या आपका तीसरा या चौथा केदारनाथ। जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा आप इसको अच्छे से क्लिक करके जाएं, याद करके जाएं। हम आपको बता दें आप अच्छे से प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, प्रैक्टिस सेट को कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं आता है उसको आप अपने कॉपी में अच्छे से राइट करके कैसे भी तैयार करके जाएँ एग्ज़ाम हॉल में। अगला क्या है, ग क्या है, निम्नलिखित में से किसी रचना की लेखक का नाम लिखिए। देखिए ये पहला ए वी मतलब थर्ड मेरी असफलता, चौथी लहरों का राजहंस। जो भी यहाँ पे रचना है उसके लेखक का नाम आप कॉपी पे राइट करना है। अगला है क्या, गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है। यहाँ पे देखिएगा, जो गेहूँ और गुलाब है ये किसकी रचना है, आपको यहाँ पे आंसर देना है। पहला राम वृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, राम विलास शर्मा या प्रेमचंद। ठीक, जो भी आपका राइट होगा वहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्या है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है। तो ये आप याद रखिएगा, जो आपकी होगा यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, राइट आंसर करेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा क्या है, प्रश्नोत्तर नंबर का पहले क्या है, रीत मुक्त धारा किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखना है। आपका 2 नंबर का है और 2 कवियों का नाम लिखना है। यहाँ पे देखिएगा, पहला रीत कवि के कवियों का नाम लिखना है। दूसरा क्या है, छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। आप याद रखेंगे छायावाद में जो 2 प्रवृत्तियां हैं उनका उल्लेख करना है। और जो आपका ग है, उत्तरायण कृत की रचनाकार का नाम लिखिए। जो उत्तरायण है आप उनके कृत जो रचयिता हैं उनका नाम लिखना है। यहाँ से आपको 1 नंबर मिलेगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों में किन्हीं नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके 6 नंबर के हैं। ये पद्यांश दिया है, इसको पढ़कर अच्छे से आपको अपना आंसर लिखना है। क्या है, निम्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। जिस तरह यह की बोलियाँ गिनती आसान है, उसी तरह के विभिन्न धर्मों संप्रदायों को भी गिनती आसान नहीं है।
इस विभिन्नताओं को देखकर किसी अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जात नहीं अनेक जातियों का समूह है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ऐसे आपको गद्यांश पढ़ना है। गद्यांश को पढ़कर फिर आपको अपना आंसर बताना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन से, कह रहा है उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, संदर्भ लिखना है। तो आप इसको अच्छे से कॉपी पे देखेंगे, इसको तैयार करेंगे और इसके संदर्भ को लिखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। मतलब जहाँ जहाँ पर रेखांकित किया गया था उसकी क्या करना है, व्याख्या। तो वहाँ पे आपको व्याख्या करनी है। थर्ड क्या कह रहा है, उपर्युक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदाय के विभिन्न के संबंध में लेखक द्वारा क्या बताया गया है। कि मतलब जो लेखक कहा है कि भारत के वासियों में अनेक प्रकार की जातियाँ, अनेक प्रकार के लोगों का समूह है, जो बताया गया है, इसको आप कॉपी पे क्या करेंगे, राइट करेंगे। अगर आप उसको नहीं करते हैं, अथवा क्या है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए हैं जहाँ खंभों पर उभरी मूर्तें विहंस उठी। तो यहाँ देखिएगा ये आपका संदर्भ है, इसको आप पढ़ेंगे, पढ़कर भी यहाँ से आप क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो यहाँ जो आपका आंसर पूछा गया है, पहला क्या है, उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखना है, रेखांकित का व्याख्या करना है, पहाड़ों का किस प्रकार जीवंत बनाया गया है। मतलब पहाड़ों में जीवंत कैसे बनाया गया है, पहाड़ों को जीवंत बनाने के लिए पहाड़ों को काट कर तराशा गया है, तराश कर वहाँ पर ऐसी ऐसी मूर्तियों और भवनों का निर्माण किया गया है जिसमें जीवन व्यक्ति जीवित करते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से दिया कि निम्नलिखित में किसी एक की संदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। मतलब इसमें किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है और आपका उसका अर्थ भी बताना है। ये देखिए 1 1 2 हो गया और 4 2 6 नंबर का ये है। तो पहला क्या है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीवन जहाँ से फिर चलता है। अच्छे से इसको पढ़ेंगे, पढ़कर आप अपना आंसर यहाँ पे राइट करेंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या भैया, प्रश्नोत्तर नंबर देखिएगा 5 कह रहा है, निम्नलिखित में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। तो बच्चों आप इसको अच्छे से, जितना भी जीवन परिचय यहाँ पे दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और तीसरा क्या है, जयशंकर प्रसाद। आप इनका अच्छे से जीवन परिचय याद कर लेंगे और इनके जो रचनाएं हैं उनका उल्लेख भी आपको करना है अच्छे से। आगे देखिए, निम्नलिखित कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। फिर यहाँ पे दिया है, ख में भी दिया है। तो ये जितने जीवन परिचय दिए हैं आप सभी याद कर लेंगे। सूरदास का और आपका कबीर दास का, ये 4-5 तो आप जितना आपकी इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया इसको कंप्लीट याद रखेंगे, आपको आसानी से 6 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर आपका क्या है, 6। प्रश्नोत्तर नंबर 6 क्या है, संस्कृत से रिलेट कर रहा है। निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृतः अस्माकं पूर्वजः मानव जीवन संस्कृते महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणस्य यानि आचारान् विचारान् च आदर्शान् तत्सर्वनाम अस्माकं संस्कृतः। तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़कर आप इसका यहाँ पे संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा दिया है प्रश्नोत्तर नंबर 7। वहाँ दिया है अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किया गया कोई श्लोक किसी एक पात्र में जो नाया है। मतलब कोई भी श्लोक लिखिए जो इस पेपर में नाया है। अभी देखिए ऊपर हमने 4-5 श्लोक देखे थे, उसको छोड़कर
और कोई भी श्लोक आप 4 लाइन की लिखना है आपको। अगला ख देखिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा उसमें। फिर ख दिए गए निम्नलिखित में प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर में संस्कृत लिखिए। तो ये देखिएगा, ये आपका प्रश्न दिया है, इन्हीं को अच्छे से पढ़कर इसका अर्थ आपको सिर्फ 2 का देना है, 1 और 2। ये आपको 5 दिए गए, 5 में से सिर्फ 2 का करना है और संस्कृत में करना है, 2 नंबर मिल जाएगा आपको। अगला क्या है, अगला देखते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर नंबर 8। करुण अथवा हास्य रस या स्थायी भाव की परिभाषा बताइए। या आपको करुण रस का लिखना है या हास्य रस का। ठीक। ख देखिए, उपमा तथा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण लिखिए। आपको क्या करना पड़ेगा, उपमा या रूपक, जिसका अब आता होगा आप एक का क्या करेंगे, अच्छे से परिभाषा देंगे। ग देखिए क्या है, सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए बताइए। या आप सोरठा या रोला दोनों का करेंगे, इनमें से एक करेंगे। आप जितना भी इस मॉडल पेपर में है आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपका गेस पेपर है, आप इतना तैयार कर लेंगे आसानी से 70 से 70 नंबर आप इस हिंदी के पेपर में लाएंगे। और जहाँ नहीं आपको समझ में आता आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। आगे देखिए क्या है, आपका है निम्नलिखित उपसर्गों में किन्हीं 3 में मेले में एक एक शब्द बनाइए। देखिएगा, सु दिया है, प्र दिया है, प्रत दिया, उप दिया है, निर। आप इनका क्या बनाएंगे, उपसर्ग बनाएंगे। उपसर्ग आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा, ख दिया है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्न प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए। ना, पन, इक, य। तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़कर यहाँ से भी आपको आंसर क्या करना है, राइट करना है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास विग्रह का नाम लिखिए, बताइए। देखिए आपका दिया है सिर्फ 2 ही करना, राधा कृष्ण ने दिया है, आपका सप्ताध्याय दिया है, चौराहा दिया है। इनको अच्छे से बताना है कौन सा समास है या उत्थान पतन दिया है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम लिखिए। घर, मनुष्य, गांव, चांद। सिर्फ 2 का लिखना है आपको, 2 नंबर मिल जाएगा। निम्नलिखित में किन्हीं 2 शब्दों का पर्यायवाची लिखा है। ईश्वर, कमल, फूल, जंगल। इसका भी आपको कर देना है अच्छे से। अगला क्या है, प्रश्न उत्तर नंबर 10 क्या है, निम्नलिखित शब्दों में 2 संधि विच्छेद कीजिए। बस आपको 2 संधि विच्छेद यहाँ पे करना है, 5 दिया है, सिर्फ आपको 2 ही करने हैं। देखिए कितनी आसानी है, आप इसको जल्दी से अच्छे से पूरे पेपर को अच्छे से देखें और उसका प्रैक्टिस करके ही जाएं। प्रैक्टिस में आपको पूरे से पूरे नंबर यहीं से मिल जाएंगे। अगले क्या है, निम्नलिखित शब्दों का चतुर्थी विभक्त या द्विवचन का रूप लिखिए। मधु अथवा नदी। इनमें से सिर्फ 2 देखिए, पहले प्रश्न में सिर्फ ध्यान देखिएगा, यहाँ पे आपको 2 दिए हैं, सिर्फ आपको या मधु का करना है या नदी का, जो आपको आता है सिर्फ एक करिएगा और दूसरा फल अथवा मत का करिएगा। अगले क्या है, निम्नलिखित शब्दों में किन्हीं एक का धातु लगाकर पुरुष तथा वचन लिखिए। यहाँ से आपको सिर्फ एक ही लिखना है, चाहे एक जिसका आपको आता हो। अगला क्या है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद लिख कीजिए। देखिए पहला क्या है, प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, यह इसका करना है। या दूसरा क्या है, तुम दोनों क्या करते हो, विद्या विनय से बढ़ती है। चौथा क्या है, गंगा भारत की पवित्र नदी है। 5वां क्या है, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जो आपको आता हो वही आपको करना है यहाँ पे। अगला है, निम्नलिखित में निबंध लिखना है। देखिएगा, आप अच्छे से निबंध को तैयार करेंगे। निबंध को आपको बढ़िया साफ अक्षरों में लिखना है। आपको 6 नंबर मिलेंगे। 6 नंबर में देखिए क्या है, पहला स्वास्थ्य और शिक्षा पर, मतलब आप देखिए भारत सरकार भारत में स्वास्थ्य पर क्या हो रहा है, स्वास्थ्य के बारे में और उनकी शिक्षा के बारे में आपको वहाँ पे अच्छे से व्यक्त करना है। समाज में स्वास्थ्य का क्या हाल है और शिक्षा का क्या हाल है। आप जैसे देख ही रहे हैं समाज में कितनी बेरोजगारी है, लोग बीमारियों से ग्रसित हैं, पूरा पर्यावरण बेरोजगार की तरह से झुलस रहा है। स्वास्थ्य को लेकर बड़ी तमाम प्रकार की असावधानियाँ सामने नज़र आ रही हैं। ऐसा लगता है कि मानव भविष्य में बच्चों जो पैदा होंगे वो पूरी तरीके से बीमार पैदा होंगे, क्योंकि समाज में इतनी प्रकार की बीमारियां जो उत्पन्न हो रही हैं, ये रीज़न इसी का होता है।
अगला क्या है, पर्यावरण प्रदूषण। आप पर्यावरण के बारे में जानते हैं, पर्यावरण किससे कहते हैं, आप जानते हैं, परिधन आवरण, चारों तरफ से घिरी हुई आकृति को ही पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण पर आपको लिखना पड़ेगा तालाबों की क्या हाल है, जैसे गाँव में देखते हैं तालाब कितने गंदे हैं, उसकी रक्षा सुरक्षा, ये सब पर्यावरण को मायने रखते हैं। समाज में दूषित जब जल पर्यावरण में जाता है वो तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करता है, ऐसे जैसे तमाम सावधानियां होती हैं। अगला क्या है, वन महोत्सव। देखिएगा वन को कितनी तेज़ी से कटाई हो रही है, तो वनों का महोत्सव क्या होता है उसके बारे में आपको अच्छे से समझाना होगा, 1 पेज 2 पेज अच्छे से लिखना है। अगला क्या है, साहित्यिक और समाज, मतलब आप समाज के बारे में, साहित्य, उनके चित परिचित अंदाजों, लोगों की जिज्ञासाओं के बारे में अच्छे से वर्णन करना है, बताना है। चलिएगा आगे देखेंगे, अपने अपठित खंड काव्य में भारत निम्नलिखित में उत्तर दीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन है, आप उसको पढ़ेंगे अच्छे से, यहाँ पे इसका राइट आंसर करना है, आपको देना है। और इस तरीके से आपका क्या होता है, हिंदी के प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट किया जाता है। अगर जो भी आपको नहीं आता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, एकदम इजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से रिवीजन करें। कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें। ये देखिएगा आपका एक महत्वपूर्ण गेस्ट पेपर है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में हाँ बताएं कि हाँ हमको पूरा हम कर रहे हैं, या कोई समस्या आ रही, समस्या को भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। बस थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।